नमस्कार, रोहतक की आवाज में आपका स्वागत है। आपको नगर निगम चुनाव को लेकर अपडेट दे रहे थे। हम आपको बता दें कि कुछ ही घंटे में जो है नगर निगम चुनाव का शोर शराबा बंद हो जाएगा। सभी प्रत्याशी अपना जोर जमाइश जो है कर रहे हैं। हर एक प्रत्याशी अपना पूरा जोर जो है लगाए हुए हैं चुनाव को लेकर। 2 तारीख को जो है वोटिंग होनी है। आज हमारे साथ जो है खास चर्चा करेंगे हम रामावतार वाल्मीकि से, जो बीजेपी ने उन पर दाव लगाया है। कांग्रेस जो है कई नेताओं स्टेज पर जो है प्रचार करते हैं कि वो रोहतक नहीं रहते, मुलाना रहते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, इसलिए है क्योंकि कई बार वो स्टेज पर यही क्वेश्चन करते हैं कि रामावतार वाल्मीकि रोहतक नहीं रहते, वो मुलाना, उनको बाहर से जो है प्रत्याशी बना दिया गया है। रामावतार वाल्मीकि का क्या जवाब है वो सुन लेते हैं। नमस्कार सर। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम और सबका भी आभार। रामावतार जी, कांग्रेस के कई नेता हैं जो यहाँ से विधायक भी हैं, वो कहते हैं रामावतार वाल्मीकि तो मुलाना रहते हैं। मैं हमारे उन कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। मेरे रोहतक की जनता को बहकाए ना, उनके सामने झूठ मत बोलो। कांग्रेस के नेताओं की हमेशा आदत है, वो झूठ बोलती है। आप जहाँ बैठे हैं सम्मानित पत्रकार बंधु, ये आपके भाई का निवास स्थान है। मैं इस शहर का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, भाई हूँ, और आप मेरे निवास स्थान पर ही बैठे हैं। और सबसे बड़ी आदमी, बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। उन हमारे भाइयों को अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि रोहतक शहर से बाहर का व्यक्ति निगम का चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो ये मेरी जो रोहतक की भोली वाली जनता को क्यों बेकार बरगला के झूठ बोल रहे हैं वो व्यक्ति जनता के सामने। उन्होंने बहुत सारी झूठे बोली हैं। सिर्फ यही नहीं, आप स्वयं मेरे घर पे बैठे हैं, रोहतक की जनता जानती है। यहाँ से 8 किलोमीटर मेरा गाँव है। 32 साल से मैं रोहतक में रहता हूँ, इसलिए मेरा अपना घर है। हम 6 भाई हैं, 6 भाइयों के यहाँ मकान आप देख ही रहे हैं। ये रोहतक सारा मेरा परिवार है, मेरा घर है। विश्वविद्यालय से या शिक्षा दीक्षा मैंने ली है, सारा मेरा परिवार है। उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करने लेनी चाहिए। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते आम पार्टी कहीं भी दे सकती है। और जिस बात की चर्चा करते हैं उनसे जाकर पूछना कि अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो। रामावतार रोहतक का बेटा है। तो जी, किस तरह से जो है रोहतक के जो सांसद हैं वो भी कहते हैं कि ट्रिपल इंजन में से एक इंजन होने दे दो, क्योंकि पहले उनके पास ट्रिपल इंजन था, किया है। मैं उन कांग्रेस के साथियों से पूछना भी चाहता हूँ और जनता जनार्दन को बताना भी चाहता हूँ। उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान 3.5 महीने पूर्व जनता के सामने झूठ बोली, कहा कि हम आ रहे हैं। रोहतक की जनता को बहकाने का काम किया कि हम आ रहे हैं। हमें पता था कि हमारी सरकार आ रही है पिछली बार, क्योंकि अपने काम इतने अच्छे से किए, लेकिन उन्होंने जनता को बरगलाने का और बहकाने का काम किया। और यहाँ के लोकल विधायक, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक बीबी बत्रा जी ने एक पोस्ट चिपका है शहर में कि सत्ता में भागीदार बने। ये पोस्ट आज भी कहने के आपको दिखाई दे जाएंगे, सत्ता में भागीदार बने। तो सत्ता किसकी है? मेरे देवतुल्य जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए। तीसरी बार हरियाणा की सेवा का अवसर दिया। और वो ट्रिपल इंजन की मांगने की बात कर रहे हैं। उनके 2 इंजन ऑलरेडी जो कहते हैं, 2 इंजन कांग्रेस को गलती से झूठ बोल करके सांसद माने दीपेंद्र जी हैं। यहाँ के 4 विधायक कांग्रेस के हैं। अब उन विधायकों के पास कोई व्यक्ति जाता है काम के लिए, तो उनका जवाब क्या होता है? पत्रकार बंधु, आपको पता ही होगा। उनका जवाब होता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं करवा सकते। भाई, उस जनता ने आपको विधायक बनाया है, तो आप क्यों नहीं करवा सकते? भाई, कोई भी समस्या आपके पास आती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आप संबंधित अधिकारी से बात करें, कोई समस्या तो निवारण करें। ये जवाब बड़ा देना चाहिए कि भाई सरकार नहीं है। और उन्होंने बीबी बत्रा जी ने, माननीय विधायक बीबी बत्रा जी ने स्वयं लिख पोस्ट चिपकाए थे कि सत्ता में भागीदार बने। तो आज सत्ता किसकी है? आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। तो माननीय विधायक ने जो कहा है, उनके शुभचिंतकों को मैं उन मेरे अपने भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि माननीय कांग्रेस के विधायक जी ने जो कहा, आज सत्ता हमारी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ खड़े हों। रोहतक के विकास के लिए सत्ता हमारी, हमारे साथ भागीदार बने सत्ता के। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मजबूर मेयर नहीं चाहिए, मजबूत मेयर चाहिए, क्योंकि उन्होंने 20-25 साल पहले पार्षद है सरजमल कॉलोनी और बोला ये लगातार और ये मजबूत है। तो उसके बाद जनता कैसे भरोसा करेगी? जिस व्यक्ति की मानसिकता, जिस व्यक्ति की सोच, जिस व्यक्ति का विजन सिर्फ और सिर्फ टिकट चाहना हो, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो भाजपा में आ गए। हमने, हमारे साथ है, हमने गले से लगाया, हमारे मित्र हैं सुषमा जी, हमने उनको गले से लगाया, संगठन की रीति नीति समझाने का प्रयास किया कि भाई पहले संगठन का विश्वास जीतो, जनता का विश्वास जीतो, तब सेवा के लिए हम आगे करेंगे। लेकिन नहीं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक उद्देश्य, सिर्फ टिकट। तो यहाँ टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए।
और कांग्रेस में अब उनको टिकट दे, कांग्रेस का को ज्यादा बचा नहीं, कांग्रेस की असली में बची नहीं। इस नाते यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। पार्टी हरियाणा की नहीं, देश की नहीं, संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं, सब मजबूत है। तो बड़ी समस्या है रोहतक के अंदर पानी की निकासी की, तो क्या रोड मैप रहने वाला है? आप बता करते कि आपने कहा कि आप काम करेंगे। हमने सिर्फ शब्दों पे हम बात नहीं करते साहब, जनता जनार्दन के बीच में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हमने लिखित में दिया है कि हम अपने रोहतक के विकास के लिए ये काम प्राथमिकता से करेंगे, और उसके अलावा भी कोई भी काम है मेरे रोहतक की देवती जनता मुझे जो आदेश देगी उसे भी प्राथमिकता से आधार पर करने का काम है। आपने कहा कि मालिकाना हक दिया जाएगा, 21 बिंदु की अगर बात करेंगे तो जो उसके मौके पर है सरकारी जमीन है, जिस तरह से पंचायती जमीन का प्रावधान किया गया है, तो ये हो पाएगा संभव? निश्चित रूप से हो पाएगा। और जो कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो कहता है अपने शब्दों पे अड़िग रहता है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आप सब जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले हम हरियाणा के 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रही थी अपनी सरकार, भाजपा की सरकार। हमारे कांग्रेस के साथियों ने ये अड़ंगा अड़ा दिया माननीय न्यायालय में जाकर के कि नहीं, इनको नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहिए। हमारे 25,000 हरियाणा के युवाओं को उन्होंने नौकरी से रोकने का प्रयास किया। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने ये वादा किया था हरियाणा की जनता को कि मैं अपने हरियाणा के युवाओं को सत्ता में आने के बाद हमें जब सेवा का अवसर मिलेगा तो इनको नियुक्ति पत्र पहले देंगे, शपथ बाद में लेंगे। तो कहा तो किया ना साहब कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र पहले दिया, शपथ बाद में ली। भाव मेरा ये है कि हम जो कहते हैं तो क्या अपील करेंगे, क्योंकि चुनाव में तरह तरह के तंत्र अपनाए जाते हैं, भ्रमक प्रचार भी किया जाता है, तो क्या जनता से अपील करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे रोहतक की देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित रूप से सत्ता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सत्ता के साथ रहेंगे तो ही अपना और अच्छे से रोहतक का विकास करवा पाएंगे। और मेरे रोहतक की जनता बहुत समझदार है, हम सब जानते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, तो हम दिग्विजय की सरकार मेरे रोहतक की जनता बनाने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मेरे 22 के 22 प्रत्याशी भी बड़े अच्छे मार्जिन से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सभी जीतेंगे। और ये आप सबका बेटा भाई रोहतक की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से कमल के फूल हमारी आंखें में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना चुनावी व्यवस्था में आपने हमारे को समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे हमारी एक अपील रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, लोकतंत्र को लिए बचाने के लिए, और अपना मत का प्रयोग करके सही को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद।